नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अपने अपनी लाइफ में एकदम हंस मस्त और स्वस्थ होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी को। हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक पढ़ रहे हैं जो कि अब्राहम हिक्स द्वारा लिखी गई है। पीडीएफ वर्जन से हम पढ़ रहे हैं। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हार्ड कॉपी बुक परचेज करना चाहें उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाईली रिकमेंडेड है, हार्ड कॉपी परचेज कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने पढ़ा है कि जेरी और एस्थर हिक्स शीला से मिलकर के आए हैं जो थियो को चैनल करती हैं, और उन्होंने उनको सजेस्ट किया है कि तुम्हें मेडिटेशन करना चाहिए, और आकर के उन्होंने 15 मिनट का एक मेडिटेशन का राउंड कंप्लीट भी किया। ओके, अब आगे पढ़ते हैं कि अगर आपने इससे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, पहले वो सारी वीडियो देखिएगा, तभी आपको यहाँ से वीडियो जो है वो समझ में आएगा और अच्छा भी लगेगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। मुझ में कुछ श्वास लेने लगा। थियो की बताई ध्यान की क्रिया बहुत संक्षिप्त थी। प्रतिदिन 15 मिनट आरामदेह कपड़े पहनकर किसी शांत कमरे में बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। जैसे ही आपका मस्तिष्क अस्थिर होने लगे, और ऐसा अवश्य होगा, तुरंत विचारों को निकाल फेंकें और पुनः अपना ध्यान सांसों पर केंद्रित करें। हम वहाँ 15 मिनट तक बैठे रहे। मैं अपने विशाल आरामदेह कुर्सी पर बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने लगी। मैं अपने अंदर आती और बाहर जाती सांसों को गिनने लगी। यह अति आनंददायक संवेदना थी जो मुझे बहुत पसंद आई। तो यहाँ पर जो है एस्थर हिक्स बताती हैं कि जो थियो ने उनको मेडिटेशन का प्रोसेस बताया था वो काफ़ी ज़्यादा इजी था, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। सिर्फ 15 मिनट का अलार्म, कंफर्टेबल क्लोथ, कंफर्टेबल जगह और अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना है। जैसे ही आपका जो ध्यान है वो आपके थॉट्स पर जाएगा तो आपको अपना ध्यान थॉट्स पर से हटा करके वापस ब्रीदिंग पर लेकर आना है। सिर्फ इनको इतना ही करना था। ठीक है, और इन दोनों ने दोनों मतलब कि एस्थर हिक्स और जेरी हिक्स ने ये प्रोसेस करना स्टार्ट किया था। ठीक है, उनको काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था इस चीज़ को करने में। तभी टाइमर की घंटी बजी और इससे मेरा ध्यान भंग हो गया। तब मुझे उस कमरे व जेरी के सामने होने का भान हुआ। मैं उत्साहित होकर बोली, चलो फिर से करते हैं। हमने पुनः टाइमर को 15 मिनट के लिए सेट कर दिया, और एक बार फिर मुझे उस विलगन व संवेदन शून्यता का एहसास होने लगा। इस बार तो मैं जिस कुर्सी पर बैठी थी मुझे वह भी महसूस नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं उस कमरे में सबसे पृथक हो गई हूँ और वहाँ कुछ भी मौजूद नहीं है। इसके बाद एक बार फिर हमने टाइमर को 15 मिनट के लिए सेट किया, और एक बार फिर मैं पृथकता के उस सुखद एहसास से अस्थिर हो गई। मुझे श्वास लेने का नवीन एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत शक्ति व प्रेम से मेरे फेफड़ों में हवा भरकर पुनः उस हवा को बाहर निकाल रहा है। आज मुझे महसूस होता है कि वह अब्राहम के साथ मेरा पहला सबसे सशक्त अनुभव था, लेकिन उस समय मुझे यह एहसास हुआ कि मेरे शरीर में कुछ ऐसा प्रवाहित हो रहा है जैसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था। जेरी ने बताया कि उस समय उन्हें मेरी सांसों की ध्वनि कुछ अलग लग रही थी। उन्होंने शेल्फ के पीछे से झाँक कर देखा तो उन्हें लगा जैसे मैं आनंद के अतिरेक में हूँ। यहाँ पर जो है एस्थर हिक्स बताती हैं कि एस्थर हिक्स और जेरी हिक्स दोनों ने साथ में मेडिटेशन करना स्टार्ट किया था, और एस्थर हिक्स ने जब वो मेडिटेशन कर रही थी तो वो इतना ज़्यादा इंजॉय कर रही थी खुद को, इतना ज़्यादा मतलब बिल्कुल शून्य अवस्था होती है ना। शून्य अवस्था मतलब कि हमें याद ही नहीं रहता कि हम कहाँ पर हैं, हम क्या कर रहे हैं। जैसे एक तो होता है कि जब हम बेसिक मेडिटेशन करने बैठते हैं तो हमारे दिमाग में हम ब्रीदिंग पर फोकस करते हैं, हमारे दिमाग में थॉट्स आते हैं और हम वापस से थॉट्स आते हैं और हम थॉट्स में खो जाते हैं। फिर हमें याद आता है कि अच्छा मेडिटेशन कर रहे हैं, चलो थॉट्स को हटाओ, हम वापस अपने थॉट्स पे अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करते हैं। ठीक है, फिर हम थॉट्स में खो जाते हैं और फिर हमें याद आता है अच्छा मेडिटेशन करना, चलो वापस से अपनी ब्रीदिंग पर आओ। तो ये तो होती है बिगनर स्टेज। जब हम लोग मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा डीप हो जाते हैं तब हम बिल्कुल मेडिटेशन में खो जाते हैं, हमें याद ही नहीं रहता अपने बारे में, हम कहाँ पर हैं, किस घर में हैं, किस बेड पर हैं, ज़मीन पे हैं, चेयर पे हैं। तो ऐसा ही एक्सपीरियंस जो है वो एस्थर को भी होने लगा था, और जैसे ही एस्थर ने ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया टाइमर बज गया फिर से।
तो लेकिन एस्थर को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, मज़ा आ रहा था, एंजॉय किया था। एस्थर ने बोला कि एक बार फिर से करते हैं। उन्होंने फिर से दोबारा से टाइमर लगाया और इस बार तो वो बिल्कुल ही संवेदन शून्यता का उनको एहसास होने लगा। मतलब वो जिस जगह बैठी थी उन्हें उस जगह का भी एहसास नहीं था। उन्हें लग रहा था कि वो इस पूरी दुनिया से, इस कमरे से, मतलब सबसे बिल्कुल अलग हो रही हैं। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, मतलब एक्साइटेड तो नहीं, बहुत ज़्यादा हैप्पी, मतलब उनको फील हो रहा था कि एक बहुत ही प्रेम पूर्वक शक्ति है जो उनके फेफड़ों में सांस भरी है। मतलब कि और मतलब वो बहुत ज़्यादा खुशी उनको हो रही थी उस टाइम पे मेडिटेशन करते हुए। और आज की डेट में, यानी कि अब अगर जब एस्थर अपने उस मोमेंट के बारे में सोचती हैं तो एस्थर को लगता है कि वो अब्राहम के साथ उनका पहला कनेक्शन था। ठीक है। जब टाइमर बजा तो मेरी चेतना पुनः वापस आ गई और मुझे आसपास की चीज़ों का एहसास होने लगा। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे भीतर से ऐसी ऊर्जा गुजरी है जो पहले कभी नहीं हुआ था। वह मेरे जीवन का सबसे आश्चर्यजनक अनुभव था, जिसमें कुछ मिनट तक मेरे दांत लगातार भनभनाते किटकिटाते रहे। अब्राहम से हुई इस अविश्वसनीय मुलाकात के लिए घटनाओं की अजीब सी श्रृंखला बन गई थी। जिस अतार्किक भय को मैं पूरे जीवन बिना निजी अनुभव के ढो रही थी, वह तिरोहित हो गया था। उसका स्थान अति प्रिय स्रोत ऊर्जा के प्रेम पूर्वक व व्यक्तिगत एहसासों ने ले लिया था। मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था जिससे मैं यह समझ सकूं कि ईश्वर क्या है और कौन है, लेकिन मैं जानती हूँ और मुझे जो अनुभव प्राप्त हुआ है वह बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब यहाँ पर जो है वो बता रही है कि जैसे उनका टाइमर बजा था तो जिस जो फील वो कर रही थी कि बिल्कुल इस दुनिया से अलग है, एक बहुत ही खुशी वाली उनको फीलिंग हो रही है। तो जैसे ही टाइमर बजा वो सब बिल्कुल ही एकदम गायब हो गया और वो वापस से अपनी करंट पोजीशन में आ गई कि हाँ मैं एस्थर हिक्स हूँ। और ऐसे करके ये सारी चीज़ें हो गई कि मतलब अब मैं कहाँ हूँ, इस रूम में हूँ, मेरा नाम ये है और मैं चेयर पे बैठी हूँ, मैं मेडिटेशन कर रही हूँ। और जैसे ही ये टाइमर बजा तो कुछ देर तक तो उनके दांत जो है बिल्कुल किटकिटाते रहे, वो बहुत ज़्यादा खुद में ही काँपती रही, ऐसा उनको फीलिंग हो रही थी। तो यहाँ पर एस्थर हिक्स बताती हैं कि ये जो पूरा प्रोसेस था अब्राहम के साथ हुई इस मुलाकात, क्योंकि उनको ये तो पता चल गया था कि ये फर्स्ट टाइम था जब अब्राहम ने उनके साथ कांटेक्ट किया था। और इस मीटिंग के बाद, यानी कि इस एक्सपीरियंस के बाद ही एस्थर हिक्स को इस चीज़ का एहसास हुआ कि वो फालतू में ही जिस मतलब हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था ना कि ऐसी चीज़ जिसका हमें कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं, हम उसके फियर को बचपन से ही ढोते हुए आए हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर जो है एस्थर हिक्स भी बोल रही हैं कि उनको इस चीज़ का एहसास हो गया कि जिस ईश्वर या अभौतिक चीज़ों को के डर को लेकर के वो अभी तक ढोती हुई आई है। मतलब कि उनको कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं था, बस सुनी सुनाई बातों को लेकर ही वो चलती आई थी कि हाँ ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है। लेकिन इस एक्सपीरियंस के बाद उनकी जो विचारधारा थी, जो भी चीज़ें थी, जो भी सोच थी, वो बिल्कुल ही बदल गई थी, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि हाँ ये जो भी हो रहा है वो मेरा एक कनेक्शन है एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ, ठीक है, किसी हायर एनर्जी के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये एक सेकेंड, ये कितना बड़ा, एक सेकेंड, हम इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। मेरी नाक द्वारा शब्दोच्चारण। पहली बार में ही इतनी दमदार व भावनात्मक अनुभव मिलने पर हमने प्रतिदिन 15 से 20 मिनट ध्यान करने के लिए 15 से 20 मिनट ध्यान करने के लिए निकालने का निर्णय लिया। इसके बाद अगले लगभग 9 महीनों तक मैं व जेरी अपनी विशाल सिरहाने वाली कुर्सियों पर बैठकर शांत होकर सांस लेते हुए सुख का एहसास करते रहे। वर्ष 1985 में थैंक्स गिविंग से ठीक एक दिन पहले ध्यान करते हुए मुझे कुछ नया अनुभव हुआ। मेरा सिर धीरे धीरे झूमने लगा। उस पृथकता की अवस्था में रहस्यपूर्ण संचार की यह अनुभूति बहुत आनंददायक थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं उड़ रही हूँ। मैं कुछ सोच नहीं पा रही थी सिवाय इसके कि मैं जानती थी कि ये मैं नहीं कर रही हूँ। यह बहुत ही सुखदायी एहसास था। आने वाले 2 या 3 दिनों तक
जब भी मैं ध्यान करती मेरा सिर ऐसे ही झूमने लगता। तीसरे दिन या उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरा सिर निरर्थक नहीं घूम रहा, बल्कि इसके साथ ही मेरी नाक से शब्द इस तरह झड़ रहे हैं जैसे उन्हें कोई चॉकबोर्ड पर लिख रहा है। मैं विस्मित होकर कहा, जेरी, मेरी नाक से अक्षर उच्चारित हो रहे हैं। मुझे कुछ अद्भुत घटने का सजग एहसास हो रहा था। कोई मेरे द्वारा बात करना चाहता है। मेरे पूरे शरीर में उत्साह की गहन तरंगें उठ रही थीं। इससे पहले मुझे कभी भी अपने शरीर में ऐसी अनुभूत रोमांचकारी लहरों की अनुभूति नहीं हुई थी। तब वे अक्षर आकार लेने लगे। मैं अब्राहम हूँ। मैं तुम्हारा आध्यात्मिक मार्गदर्शक हूँ। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं यहाँ तुम्हें सहायता देने आया हूँ। जेरी अपनी नोटबुक लेकर आए और मेरी नाक से अटपटे ढंग से लिखते शब्दों को लिखने लगे। शब्द दर शब्द अब्राहम ने जेरी के प्रश्नों के उत्तर देना आरंभ कर दिया। कई बार ऐसा घंटों तक चलता रहता। अब्राहम से इस तरह संपर्क स्थापित कर होने से हम दोनों बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। तो यहाँ पर जो है वो एस्थेरिक्स क्या बताती हैं कि जब एस्थेरिक्स को फर्स्ट टाइम के मेडिटेशन में उस इंजॉयमेंट, उस हैप्पीनेस की फीलिंग हुई। मतलब मैं वर्ड्स नहीं है, जो चीज़ मैं फील कर पा रही हूँ इस बुक को पढ़ते हुए। जब आप लोग खुद भी पढ़ेंगे तब भी आपको पता चलेगा कि जो फीलिंग एस्थर को हुई थी मेडिटेशन करते टाइम, फर्स्ट टाइम मेडिटेशन करते टाइम ही, तो उस फीलिंग को अचीव करने के लिए, क्योंकि एस्थर को फर्स्ट टाइम ही वो फीलिंग हो गई थी, वो एक अलग ही उसको एहसास था। मेरे गूज बम्स हो रहे हैं इस टाइम पे आपको बताते हुए। मतलब कि एक बहुत ही अलग सी फीलिंग हुई थी एस्थर को। तो सेम फीलिंग अचीव करने के लिए एस्थर और जेरी हिक्स ने कंटिन्यू डेली मेडिटेशन किया। 15 से 20 मिनट वो लोग निकालते और डेली ही वो लोग मेडिटेशन करते। अब क्या था कि उनको 9 मंथ्स हो चुके थे मेडिटेशन करते करते, लेकिन वो सेम फीलिंग एस्थर को अभी तक नहीं मिली थी। अब एस्थेरिक्स को एक दूसरी फीलिंग हुई थी, एक दूसरा एक्सपीरियंस हुआ था। वो क्या था? वो था कि 9 महीनों बाद एक बार थैंक्स गिविंग डे, उनके वहाँ पर कोई दिन सेलिब्रेट करते हैं, उससे कुछ टाइम पहले ही एस्थर ने नोटिस किया कि वो मेडिटेशन करने बैठे हैं तो उनका जो सिर है वो ऐसे ऐसे करके घूम रहा है। तो मेडिटेशन कंप्लीट हुआ, फिर नेक्स्ट डे मेडिटेशन किया, फिर उन्होंने नोटिस किया कि ऐसे ऐसे घूम रहा है। तब उनको रियलाइज हुआ कि मेडिटेशन करते टाइम उनको सेम वैसी ही फीलिंग हो रही है। उनके अंदर प्रेम की वही तरंग उठ रही है, वही बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस वाली उनको फीलिंग हो रही है, एक बहुत ही जॉय वाली फीलिंग उनको अंदर से हो रही है। और तब उनको एहसास हुआ कि उनका जो सिर घूम रहा है वो ऐसी फालतू में नहीं घूम रहा, बल्कि नाक से उनके हवा में जो है कुछ वर्ड्स भी ड्रॉ हो रहे हैं, कुछ लेटर्स ड्रॉ हो रहे हैं। तो तभी एस्थर ने बोला, जेरी देखो मेरे नाक से कुछ लेटर्स लिखे जा रहे हैं। और जेरी फटाफट से भाग के गए और पेपर पेन और लेकर आए। वहाँ पर उन्होंने नोट करना स्टार्ट किया। तब वहाँ पर उन्हें मिला कि मैं अब्राहम हूँ और मैं तुम्हारा आध्यात्मिक मार्गदर्शक हूँ। जैसा कि थियो ने बताया था कि तुम्हें तुम्हारे स्पिरिचुअल गाइड का नाम खुद से बताया जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो अब्राहम मिले हैं एस्थर को, और उन्होंने खुद से बताया कि मैं अब्राहम हूँ और मैं तुम्हारा स्पिरिचुअल गाइड हूँ। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। ऐसे करके अब्राहम ने एस्थर से जो है एस्थर को जो है ये सारी बातें बताई। कैसे बताई थी? वही उसमें हवा में ऐसे नाक से वो लेटर्स ड्रॉ कर रहे थे। और ये लेटर्स ही जब जेरी ने नोटबुक में नोट किए थे, तब उनको वो जब वर्ड बने थे तो वहाँ से उनको पता चला था ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो बस यहाँ पर यही है कि क्या बोलते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को फील करके, इस कांटेक्ट को फील करके, मतलब वो लोग एस्थर और जेरी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। क्योंकि देखिए, ऐसा आप लोगों के साथ भी हो सकता है, और मेरे साथ ऐसा अभी तक ऐसा स्पिरिचुअल गाइड जैसा तो नहीं हुआ है, बट हाँ समटाइम ऐसा होता है कि मेडिटेशन करते करते मैं बिल्कुल ऐसी डीप मेडिटेशन में चली जाती हूँ कि मेरे जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाते हैं, और एक बहुत ही अलग ही एक्सपीरियंस होता है। वो देखिए सबका अलग अलग हो सकता है ना। कोई स्पिरिचुअल गाइड जैसा मुझे अभी मेरे साथ कुछ भी कनेक्ट नहीं हुआ है, बट हाँ हो सकता है आप लोगों के साथ हो जाए।
और उससे कोई डरने घबराने वाली बात नहीं है ना। सम टाइम ऐसा होता है कि हम मेडिटेशन करने बैठे हैं तो मतलब हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे या फिर हमारे आंसू निकलने लगेंगे, तो इनसे कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें मेडिटेशन करते हुए डर लग रहा है, तो डरने जैसी भी कोई बात नहीं है। अगर मेडिटेशन करते में आपको कुछ भी डिफरेंट एक्सपीरियंस हो रहा है तो वो हो सकता है कि आपको आपका हायर कनेक्शन, जो भी आपका हायर सेल्फ है आपका, उससे कनेक्शन स्टेब्लिश हो रहा है ना। तो उसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है। जैसे ही अब्राहम ने एस्थर से कनेक्शन बिल्ड किया तो हो सकता है आपसे भी को आपका हायर सेल्फ कनेक्ट, आपका स्पिरिचुअल गाइड या फिर आपका हायर सेल्फ कनेक्शन करना चाहे, कांटेक्ट करना चाहे, तो इससे डरने और घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो अभी हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है ना। और अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, कोई भी सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके कमेंट का रिप्लाई करने के लिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और याद रखिए, वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।